हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकिक टैरो 3 गाइस एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या दिमाग में चल रहा है उनके, क्या थॉट्स हैं उनके, डेफिनेटली आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस चलिए देखते हैं क्या चल रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इन सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ओके, सो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है वो आपके लिए, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो आपके लिए नहीं है। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने के बाद आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिला करेगा। ओके, एंड इट्स ए जनरल रीडिंग। ओके गाइस, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स हम अच्छे से शफल कर चुके हैं, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव द लवर्स एंड डेथ इन रिवर्स, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, टू मेजर अरकानास। वी हैव द मैजिशियन, ओके, जेमिनी अगेन। We have Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have Knight of Swords. We have Six of Swords. Take second guys, we have the Devil, Capricorn. We have Gemini, Libra, Aquarius and Capricorn. We have the Wheel of Fortune. Okay, we have Two of Wands and Aries, Leo, Sagittarius and Empress, Libra. Wow, we have Four of Wands, Ten of Pentacles. So we have Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, ये दो कार्ड हैं हमारे पास, तो हम इनको यहाँ पर रख लेते हैं ताकि आपको ये विजुअल हो। सो मैं आपको साइंस तो बता ही चुका हूँ सारे गाइस। सो चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानते हैं, क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सिचुएशन चल रही है उनकी और क्या है उनका एक्शन आपके लिए। ओके, सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्यार तो वो आपसे करते ही हैं। देखिए, आप दोनों सोलमेट हो डेफिनेटली। अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, आप दोनों की लाइफ में पेन आया है, आप लोगों की जर्नी में दुख आया है, आप लोग बाद में फिर से चाहते हो कि हम दोनों एक हो जाएं, सो डेफिनेटली आप सोलमेट हो। बिकॉज ये पेन, ये सोरो, ये ग्रीफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में ही आता है। एंड वी हैव ट्विन फ्लेम कार्ड ऑल्सो, 11 यू कैन सी। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, काफ़ी लोग सोलमेट हो सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर मैं सिचुएशंस बहुत अच्छी देख पा रहा हूँ, बट वी हैव डेथ इन रिवर्स। सो डेफिनेटली अगर जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं, तो वो अभी एकदम से ख़त्म नहीं होंगी, एकदम से चेंज नहीं आएगा। बिकॉज वी हैव डेथ इन रिवर्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डेफिनेटली अगर डेथ कार्ड अपराइट आया होता, सो डेफिनेटली मैं बोल देता आपके लिए कि यस, ये सिचुएशंस ख़त्म हो सकती हैं, बट अभी ये सिचुएशन बनी रहेंगी आपके पर्सन की लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में वो अभी चल रहे हैं। मैं आपको वो सिचुएशन भी बताऊंगा अभी आगे, पर मैं पहले आपको ये दो कार्ड बता रहा हूँ। सो प्यार वो आपसे बहुत करते हैं डेफिनेटली। आप दोनों को एंजल्स और यूनिवर्स एंड गॉड के थ्रू ही आप दोनों मिले हो। आपके बीच में बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे की बहुत ही म्यूचुअल केयर करते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, बट कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि लाइफ में चेंज आया। विद द टू ऑफ वैंड मैं देख सकता हूँ कि यस, कोई और पर्सन इनकी लाइफ में आया, बट अभी भी ये आप ही पर स्टिक है, आप ही को मानते हैं, आप ही को समझते हैं अच्छे से और आप ही के साथ चाहते हैं ये अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, जिस भी दुनिया में ये रह रहे हैं ना, जिन भी लोगों के आसपास ये रह रहे हैं, उनको लेकर ना बहुत कंफ्यूज हैं। मे बी वो पर्सन, वो लोग नहीं चाहते, इनके लव्ड वंस नहीं चाहते कि आपके साथ इनका रिश्ता आगे बढ़े या आपकी इनके साथ शादी हो। ये लोग नहीं चाहते हैं।
करंट फीलिंग्स में यही देख पा रहा हूँ आपके पर्सन की। बट आपके पर्सन बहुत फीलिंग रखते हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने एक ही बैंड को पकड़ रखा है। सो डेफिनेटली आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं। ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ अपनी दुनिया देखे, अपनी दुनिया आपके साथ बिताई जाए, आपके साथ अपना पूरा एक जो ये आए हैं इस धरती पर, ये पूरा टाइम ये आपके साथ बिताएं, आपके साथ स्पेंड करें। मे बी ये पर्सन पहले प्लेयर रहा हो आपकी लाइफ में, आपका बहुत ज़्यादा लॉस किया हो, आपका फाइनेंशियल बहुत लॉस किया हो, मे बी, ओके, एंड इवन आपको बहुत ज़्यादा मेंटली पीस से आउट कर दिया हो, आपको बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब कर दिया हो। इवन आपको बहुत सारे ना, मतलब इनकी वजह से ऐसे ऐसे फ्रेजेस देखने पड़े हैं जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर टूट चुके हो। आपकी लाइफ में इतना पेन चल रहा है इस टाइम पर कि आप लोगों से ना मिलते भी नहीं हो, क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही जेनरस हो। आपका नेचर ऐसा है कि किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना है, सबको एक नज़र से देखना। एंड इवन आप ना कभी भी बायस नहीं होते हो, आपके इंटेलिजेंस बहुत हाई रहते हैं, आप लोगों को समझते हो, उनकी सिचुएशन को समझकर उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हो। आप ना रीच बढ़ाते हो लोगों तक, आप अपनी रीच बढ़ाते हो। सो डेफिनेटली आपकी ये जो रीच बढ़ाने का जो तरीका था ना, यही आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे गया एक टाइम के बाद। आपने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया अपने पर्सन पर, आपने बहुत ज़्यादा अपना समय दिया उस पर्सन को, एंड उस पर्सन ने उस समय की वैल्यू ही नहीं की। एंड डेफिनेटली देन आपके बीच में सेपरेशन आ गया, बिकॉज आपका जो नेचर है ना, ये बहुत ही पोलाइट काइंड नेचर ही आपका दुश्मन बन गया एक टाइम के बाद। बट नाउ आप अपने आप को समझ चुके हो, अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हो, और आप समझ गए हो कि ये दुनिया बहुत ही ऐसे लोगों के थ्रू ही चलती है जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, तेज़ होते हैं। बट भगवान सब देख रहा है। आप अपनी इस पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना चाहते हो, बट आपको कहीं ना कहीं अपनी इस पर्सनालिटी को पीछे करके एक नई पर्सनालिटी आगे रखनी पड़ती है, क्योंकि आप सर्वाइव करना चाहते हो, और आप सर्वाइव करोगे, डेफिनेटली करोगे। आप अपने पेरेंट्स के लिए सर्वाइव करोगे, आप अपने ब्रदर सिस्टर मदर फादर सबके लिए सर्वाइव करना है आपको, अपने लिए सर्वाइव करना है आपको, अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। भले ही आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा लव फील करते हो, अफेक्शन फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री फील करते हो, और वो पर्सन भी आपके साथ बहुत ज़्यादा लव केमिस्ट्री बहुत कुछ फील कर रहा है अभी भी। बट अब मैं यहाँ से ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया अभी, वो मैंने एम्प्रेस से देख के बताया, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत एक्शंस लिए हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को बचा लिया जाए, बट ये रिलेशनशिप नहीं बच पाया बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि आपके पर्सन ने अगर आपको नहीं समझाना, तो वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। आपका पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा कर रहा है, एंड डेफिनेटली ये जब अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा कर लेंगे तब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और जब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि वापसी तो है ही। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली दिखा रहा है कि यस, मेंटल क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। और जब ये वापस आएंगे तो डेफिनेटली ये आपसे ही अपनी हर एक फीलिंग को शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अटैचमेंट देख पा रहा हूँ आप दोनों के बीच में। द डेविल मुझे क्लियरली दिखा रहा है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप एक दूसरे से। इवन आप बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपकी एक दूसरे को लेकर, फिजिकल मेंटल हर लेवल पर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। सो डेफिनेटली डेविल मुझे आपकी एक पूरी जो डिज़ायर्स है ना वो दिखा रहा है यहाँ से। एंड अगर मैं बात करूँ विद हमारे इस कार्ड की मैजिशियन की, तो डेफिनेटली मैंने कहा ना जैसे कि पहले ये पर्सन प्लेयर हो सकता है, बट नहीं, अब ये पर्सन बहुत दुआएं मांग रहा है आपके लिए। और 10 ऑफ कप्स से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के। अब इनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत ही इमोशनल फीलिंग चल रही है इस टाइम पे, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपको। एंड इवन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं आप, बट मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे हैं इनके आसपास जो इनके आसपास बनाए हुए हैं ऐसी सिचुएशन जिस वजह से ये अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट इनका बहुत मन है आपसे कांटेक्ट करने का, बट कहीं ना कहीं इनको किसी ना किसी चीज़ का डर है, या अपने पेरेंट्स का डर है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है जिस वजह से आपसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। करंट फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है, बिकॉज अगर हमारा डेथ कार्ड अपराइट आया होता तो डेफिनेटली मैं बोल देता कि यस, ये पर्सन सब कुछ सिचुएशन खत्म करेगा एंड आपसे कांटेक्ट करेगा, बट वो अपराइट नहीं है, रिवर्स में है।
सो डेफिनेटली अभी कुछ चल रहा है पर्सन के दिमाग में, ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके लिए, आपको लेकर, क्योंकि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आपके साथ अपनी शादी देखते हैं। 10, 10 एंड 4 देख लीजिए। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि फाइनेंशियली सिक्योर रखेंगे आपको हमेशा, आप ही को चुनेंगे ये पर्सन आगे चल के। 10 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि यस ये पर्सन आपके साथ अपनी हैप्पी फैमिली चाहता है। एंड इवन 4 ऑफ वैंड्स मुझे क्लियर बता रहा है, क्लियर कि ये पर्सन आगे चल के आपको कमिटमेंट देगा। सो आपको थोड़ा पेशेंस तो देखिए रखना पड़ेगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आया है। सो गॉड नोज कि कब ये टाइमिंग आएगी। सो डेफिनेटली आपको बस भरोसा रखना होगा गॉड पर, फेथ रखना होगा गॉड पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लीजिए आप कितना क्लियरली सब कुछ यहाँ पर निकल के आ गया है, मैंने आपको जो भी बताया है। सो डेफिनेटली आप बस फेथ रखिएगा। वी हैव जर्नी। डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है आपके साथ इस जर्नी में रहना। ये जर्नी जो होने वाली है बहुत खूबसूरत होने वाली है आगे चल के, और ये पर्सन इस जर्नी में आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को चाहता है ये पर्सन इस जर्नी में। मैंने कहा ना कुछ ये सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए इनडिसीजन की सिचुएशन में चल रहे हैं। इनडिसीजन में चलने का मतलब यही है कि इनके दिमाग में अभी कुछ चल रहा है आपको लेकर। वी हैव नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सो गाइस हियर्स आवर ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो डेफिनेटली आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलेगी जब ये पर्सन डिसीजन ले लेगा अपनी लाइफ में। कोई ना कोई डिसीजन लेने के बाद ही आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगी, इस पर्सन की लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगी। एंड काफ़ी खुशनुमा पल आप एक साथ बिताओगे, काफ़ी खूबसूरत होने वाली है आप दोनों की लाइफ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली है। वी हैव अटैचमेंट। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आप एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आप दोनों में। डू टू वैल्यू एंड विक्ट्री। अब ये पर्सन इनडिसीजन में है, बट मैंने कहा ना कुछ है ऐसा जो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मे बी ये अपने करियर को लेकर बहुत सोच रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल होकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड मैं यहाँ से भी डू टू वैल्यू देख रहा हूँ, तो ये पैसे को बहुत वैल्यू कर रहे हैं इस टाइम पर। एंड विक्ट्री इनको मिलनी ही मिलनी है, तो विक्ट्री तो है इनके हाथ में। वी हैव पेशेंस। तो जैसे कि मैंने कहा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, तो पेशेंस तो रखने ही पड़ेंगे गाइस, पेशेंस रख के चलना। वाओ, वी हैव मेमोरीज ऑफ लव एंड सॉलिट्यूड थ्रॉट चाक्रा। सो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन अभी बहुत ही अकेला चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अलोन चल रहा है। इस वजह से ना ये आपसे अभी कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ये अपनी इनर गाइडेंस को बहुत ज़्यादा सुन रहा है। बहुत ही टूटा हुआ फील कर रहा है ये पर्सन इस टाइम पर। इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, मैंने बहुत गलत किया उस पर्सन को हर्ट करके, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करके। मे बी इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है ये, बट येस ये पर्सन अभी इस टाइम बहुत अकेला है, और ये चाहता है किसी ना किसी ऐसे पर्सन को जो इनकी बात को सुने, इनसे हर एक बात को पेशेंस के साथ सुने इनकी, और इनको एक राह दिखाए। सो डेफिनेटली इस पर्सन को अपना थ्रॉट चाक्रा ओपन करना होगा एंड अपनी मेमोरीज ऑफ लव किसी ना किसी ऐसे लव्ड वंस को बतानी होगी, या किसी ऐसे पर्सन को बतानी होगी, ताकि ये पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ जाए, और मतलब ये किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, एंड देन इनकी फीलिंग्स को कोई समझ के इनको एक राह दे, और देन ये आपसे कांटेक्ट करें। मे बी फिर ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए। सो डेफिनेटली वर्क तो करना पड़ेगा आप दोनों को। तो चलिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव क्रिएटिविटी। तो डेफिनेटली आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, आप दोनों को ज़रूरत है क्रिएटिव होने की। कुछ ना कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। सोलमेट्स, वाओ, देख लीजिए गाइडेंस में निकल के आया कि आप दोनों सोलमेट हो। मैंने कहा ना आप दोनों सोलमेट हो, और हमारे पास यहाँ से भी सोलमेट कार्ड है 1111 ट्विन फ्लेम कार्ड है गाइस, डेफिनेटली। सो ट्विन फ्लेम कार्ड है, सोलमेट कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट तो हो। वी हैव इनर पीस। इनर पीस लाने की बहुत ज़रूरत है। इनर पीस में रहोगे तो देन यू आर इनफ। कंपैटिबिलिटी। सो जो सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, उन्हीं के बीच में कंपैटिबिलिटी होती है गाइस, डेफिनेटली। एंड रेनबो रिवाइव है, डेफिनेटली। ये जो भी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग अभी लाइफ में चल रही है खत्म होने वाली है, एंड आपके पर्सन की लाइफ में रेनबो दोबारा से उगने वाला है, एंड वो सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, बट गॉड टाइमिंग के बेसिस पर ही।
सो गाइज ये थी आपकी करंट फीलिंग, सॉरी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड कुछ गाइडेंस मैंने आपके लिए भी निकाली है, कुछ चीज़ें मैंने आपको भी बताने की कोशिश करी है इस रीडिंग से, आपकी भी सिचुएशन जानने की कोशिश करी है, क्योंकि रीडिंग आपकी हो रही है, आपके पर्सन की भी हो रही है, तो मैंने सोचा कि दोनों को ही यहाँ पर कवर अप कर लिया जाए। सो अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, आपसे थोड़ी बहुत भी टच भी करा है आपकी सिचुएशन को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने के बाद आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।